मिट्टी में अतीक की माफियागिरी, प्रयागराज में चालू बाबागिरी, मिट रहा अवैध कब्जों का नामो निशान। जहां थे अवैध कब्जे, गरीबों को मिलेंगे वहां पक्के मकान। उत्तर प्रदेश में ये योगी मॉडल है, जहां माफियाओं की खैर नहीं। ये प्रयागराज का लूकरगंज इलाका है, जिस जमीन पर गरीबों के लिए आज फ्लैट बन रहे हैं, वहां कभी अतीक अहमद और उसके गुर्गों का अवैध कब्जा था। 1731 वर्ग मीटर जमीन पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। योगी सरकार ने 26 दिसंबर 2021 को इस जमीन को अतीक के कब्जे से खाली कराया। सीएम योगी ने खुद भूमि पूजन किया था। गरीबों के लिए यहाँ 76 फ्लैट बन रहे हैं। 4 मंजिला इस बिल्डिंग में पार्किंग, कम्युनिटी हॉल और सोलर लाइट लगाई जाएगी। पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में माफिया डॉन अतीक अहमद के कब्जे से जमीन छुड़वाई गई थी और अब इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का काम जो है वो आखिरी चरण में है। असल में साल 2020 और 21 के बीच में अतीक अहमद ने लूकरगंज का ये जो इलाका है, करीब 1731 वर्ग मीटर की ये जमीन थी, जहां पर अतीक अहमद ने कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस 1731 वर्ग मीटर के इलाके को खाली करवाया, कब्जे से मुक्त करवाया और उसके बाद एक स्कीम यहां पर तैयार की कि गरीबों के लिए यहां पर 1 BHK फ्लैट जो हैं वो यहां पर तैयार किए जाएंगे, जो गरीबों को कम दाम में, यानी कि एक फ्लैट मात्र 3.5 लाख रुपए में मिलेगा। ये योजना जो है वो योगी सरकार ने शुरू की और फिलहाल यहां पर किस तरह की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अपने आखिरी चरण में ये काम जो है वो पहुंच गया है। टोटल इस जगह पर 76 यानी कि 76 फ्लैट जो हैं वो यहां पर बन रहे हैं, जिसको लेकर अब फिनिशिंग का काम यहां पर चल रहा है। और हम आपको बता दें कि जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आवंटन होगा और लोग यहां पर जो गरीबी रेखा में आते हैं वो यहां पर 1 BHK फ्लैट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और 3.5 लाख रुपए में उन्हें फ्लैट मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि इतने बड़े इलाके में माफिया डॉन अतीक अहमद ने कब्जा किया हुआ था और केवल लूकरगंज में नहीं बल्कि ऐसी कई जगह थी जहां पर अतीक अहमद सरकारी जमीन पर कब्जा करता था और उन्हीं जमीनों से अतीक और उसके गुर्गों का कब्जा हटवाकर गरीबों के लिए इस तरह की योजना जो है वो योगी सरकार लेकर आई थी। बेहद सस्ते दरों पर ये फ्लैट्स गरीबों को दिए जाएंगे। इन फ्लैट्स का लाभार्थी हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा। इन घरों को पाने के लिए अब गरीबों को न गुंडा टैक्स देना होगा, न ही किसी माफिया का खौफ होगा। लोग बिना भय, बिना डर के इन फ्लैट्स में रह सकेंगे। ये तो अच्छी बात है। इसके लिए तो सरकार को आप सबको बधाई देना चाहिए कि अगर गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से हम 1-1 इंच जमीन खाली कराएंगे, जो गरीब बिना आज एक झोपड़ी भी नहीं, एक आवास भी नहीं है, उसको आवास देंगे, तो यह तो सरकार इस तरह का विचार कर रही, तो पत्रकार मित्रों को भी हमें बधाई देना चाहिए सरकार के नाम। अरे निश्चित तौर से कोई भी कार्य, जो भी निर्णय सरकार करती है उस पर गंभीर ही रहती है और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और कोई अपराधी, माफिया कोई भी जमीन कब्जा किए हो तो अपने आप खाली कर दे, अन्यथा खाली तो करा ही ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में यह तस्वीर एक दिन में नहीं बदली, बल्कि इसके लिए 2017 के बाद से लगातार काम किया गया। अब पहले ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में माफिया सिस्टम कैसे काम करता था। 60 से 70 के दशक तक माफिया और गुंडे लोगों को डरा धमकाकर वोट अपने नेता को ट्रांसफर करवाते थे। हर गांव में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। दौर बदला तो माफियाओं का पैटर्न भी बदल गया। 80 से 90 के दशक तक माफिया अब अपने आकाओं के लिए बूथ कैप्चरिंग करने लगे। ये सबसे आसान तरीका लगा। बंदूक की नोक पर पूरा का पूरा बूथ उनके कब्जे में हो जाता था। 90 का दशक शुरू होते होते बड़े बड़े अपराधी, माफिया अब खुद नेता बनने के बारे में सोचने लगे। वो खुद चुनाव लड़ने लगे, विधायक और सांसद बनने लगे। इस तरीके ने उनको सफेद पोश बना दिया। पहले की अपेक्षा कद और पद दोनों बड़ा होने लगा। माफियाओं की पकड़ अब सीधे सरकार और प्रशासन तक हो गई। उसी का नतीजा रहा कि अतीक अहमद, जो एक वक्त में मामूली गुंडा था, वो माफिया से कब माननीय बन गया। मुख्यमंत्री तक अतीक अहमद के घर आने लगे। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ ने माफियागिरी के इसी मॉडल पर चोट करना शुरू किया। बड़े से बड़ा माफिया घुटनों के बल आ गया। प्रयागराज में जिस बात को लोगों ने सपने में नहीं सोचा था,
वो हकीकत हो गया। अतीक के खौफ का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। ये बहुत अच्छा योगी सरकार का रहा है हमारे यूपी के लिए कि जहाँ जहाँ पर इन्होंने ज़मीन कब्जा किया था सारी कब्जे वापस मिल रही, जबकि सबकी ज़मीनों को वापस दिया जा रहा है और जहाँ जहाँ जिन्होंने कब्जा करवाया था सबको छुड़वाया जा रहा है। सर मैं बाहर ये पड़ोस में रहता हूँ। जी सर। आप कितना तैयार हो गया है काम और कितनी बड़ी पहल आप बताते हैं? लगभग 95% काम यहाँ पर फिनिश हो गया है। हम लोग आस पास ही रहते हैं। 95% काम यहाँ पर फिनिश हो गया है। जी सर। टोटल कितने फ्लैट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं? 76 फ्लैट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं जो 3.5 लाख रुपए में दिया जाएगा और पीडीए की स्कीम है उसी के माध्यम से दिया जाए, पीडीए के माध्यम से। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।